साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा, जय श्री वृंदावन धाम। हम लोग वृंदावन धाम की महिमा का श्रवण कर रहे हैं, जो हमें श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती ने अपनी रचना वृंदावन महिमामृत में दी है। हम लोगों ने प्रथम शतक के 30 श्लोकों के भावों को श्रवण किया और उस पर मनन करना है। अब हम लोग आगे के श्लोकों के भावों पे चलते हैं। एक एक श्लोक अपने आप में मनन करने योग्य ध्यान के श्लोक हैं। जगह जगह पे आप देखेंगे कि वृंदावन की जो सौंदर्य है, वृंदावन का जो माधुर्य है, उसके बारे में कहते हैं प्रबोधानंद सरस्वती, और फिर एकदम भाव में चले जाते हैं कि बस वृंदावन मुझे बुला ले, बस मैं वृंदावन में रहूं, मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाऊं। तो उनके जो भाव वो हमको प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं अनन्य भक्ति की तरफ, वृंदावन धाम के लिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछली बार उन्होंने जब कहा, उन्होंने एक बात कही जहाँ हमने अंत किया था 30वें श्लोक पर, कि मैं वृंदावन के महिमा को जानता हूँ। वृंदावन की ऐसी महिमा है जो स्वर्ण से और नीलमणियों से भी बहुत ऊपर है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैंने वृंदावन में देखा है, कह रहे हैं कि यमुना किनारे कदम्ब के नीचे एक ऐसा मुरली मनोहर छैल छबीला है जो पीताम्बरी ओढ़े खड़ा है, और वो बांसुरी इतनी सुंदर बजा रहा है, और बांसुरी बजाते हुए अपने आंखों के कोरे से राधा रानी को देख रहा है। मैं उस दिव्य वृंदावन को जानता हूँ जहाँ के कूप तड़ाग दिव्य जल से भरे पड़े हैं। और वो भाव में आकर के कहते हैं, मुझे अब किसी भोगों से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे साम्राज्य के भोग नहीं चाहिए। मन को समझाते, रे मन तू अब सबको छोड़ दे, तुझे राजाओं से क्या लेना देना। क्योंकि सोचिए, ये प्रकाशानंद सरस्वती थे, प्रबोधानंद सरस्वती, जो काशी के बड़े विद्वान थे, इनके इतने सारे शिष्य थे, तो इनको काशी में कितना मान सम्मान मिलता होगा राजाओं से। वो काशी छोड़ करके वृंदावन आ गए, जो इनके लिए एक नई नगरी है, एक नया स्थान है। जिनका काशी में सब कुछ बसाया है, वो सब छोड़ करके आ गए वृंदावन में। तो कहने लगे थे भाव में पिछली बार कि हम यहाँ आ गए, अब यहाँ जो हमारे प्रारब्ध में होगा उससे हमको जो मिल जाए, अब हम वृंदावन छोड़ करके नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए। कहते हैं यदि हमें कोई उत्तम वस्त्र इत्यादि मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। कोई हमारी तारीफ करे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ के जो संतगण हैं यदि हमें अच्छा मान ले, क्योंकि अभी पूरे नए हैं यहाँ पर, और वृंदावन के संत अलग हैं, ये काशी के थे। तो कहते वृंदावन के संत यदि मुझे माने या मेरी प्रशंसा करें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करें, और अगर वृंदावन के या अन्य कहीं के भी सबसे जो निकृष्ट लोग हैं वो यदि हमको गालियाँ दें, हमारी निंदा करें, तो भी हमको अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा मन जो है वो अब वृंदावनमय हो गया है, वृंदावन में ही रहेगा। वृंदावन छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। रेमन, अगर तुझे बहुत दुख हो जाए तो समझना वो सुखों का समूह है। रेमन, अपयश हो तो समझना तेरी कीर्ति हो रही है। रेमन, अधम पुरुष तुझे अपमानित करें तो उसे तो अपमान जैसे मत समझना। और यदि संत पुरुष तुझे, साधु पुरुष वहाँ के तुझे सम्मान करें तो तू ज़्यादा उससे भी अहंकारी मत होना। और दरिद्रता राशि की महाविभूति स्वरूप तेरे सामने हो, फिर भी तू अब घबराना नहीं, अब केवल वृंदावन और वृंदावन के अतिरिक्त अब कहीं नहीं जाना। अब उसी प्रकार से अपने मन को समझा रहे हैं। त्यक्त्वा संगम दूरतः, 31 नंबर श्लोक में, त्यक्त्वा संगम दूरतः स्त्री पिशाच्याः सर्वाशानां मूलमुद्धृत्य
सम्यक देवाब्लब्धैनैव निर्वाय देहम श्रीमद्वृंदा कानने जोश मासस्व। कह रहे हैं कि अब वृंदावन में रहना है तो 3 चीज़ से बचना। किससे किससे बचना? कि 3 चीज़ तुझे करनी होगी। क्या करना है? कहते हैं स्त्री पिशाची संग के साथ दूर रहना। स्त्री पिशाची संग का अर्थ है, एक तो सीधा सीधा अर्थ है माया से दूर रहना, ठीक है। और स्त्रियों को जो काम वासना, स्त्रियों के प्रति जो काम वासना के भाव हैं उससे दूर रहना। तो वृंदावन की रहनी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाएं वहाँ पर तो हम वहाँ पर भगवान को भजन करने जा रहे हैं। संसार में तो आप काम वासना में रत हो, नो डाउट, लेकिन जब आप वृंदावन जाओ तो वृंदावन में माया से बचना, काम वासना से बचना, स्त्री पिशाची के संग दूर से त्याग करना, समस्त वासनाओं को सम्यक प्रकार से मूल से उच्छेद करके रहना कि कोई भी वासना उठे, काम क्रोध इत्यादि, उसको सब दूर करना, ठीक है। और कह रहे हैं कि सब आशाओं का त्याग कर देना। वृंदावन जा रहे हो, नई आशा लेकर के नहीं, वहाँ नया संसार बनाने नहीं जा रहे हो, तो सारी आशाओं का त्याग, काम वासना का, स्त्री पिशाची का त्याग, माया रूपी जो माया का त्याग, और जो भी तुम्हें मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना। देवलब्ध वस्तु द्वारा देह यात्रा का निर्वाह करते हुए वृंदावन में प्रीतिपूर्वक वास करना। अपने मन को समझा रहे हैं, उनके मन को वो समझा रहे हैं, लेकिन उनकी वाणी पढ़ करके हम अपने आप को समझा रहे हैं कि वृंदावन में रहे तो कैसे रहें और क्या करें। वृंदावन में जाकर के न कुरु न वद किंचिद विस्मराशेष दृश्यम स्मर मिथुनमहस्तद गौरनीलम स्मरताम बहुजन समवायाद दूरम उद्विजयाहि प्रिय निवसतु दिव्य शील वृंदावनांत। कहते हैं वहाँ पर कोई ज़्यादा कर्तव्य नहीं करना, कुछ ज़्यादा वक्तव्य भी नहीं करना, कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करना। वृंदावन में जा क्यों रहे हो? वहाँ के प्रेम के लिए। तो बहुत ज़बरदस्ती के सर पे काम मत लो और बेकार की बातों में मत पड़ना, ज़्यादा नहीं बोलना, ज़्यादा नहीं करना। और जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है दृश्यमान वस्तु, उसके पीछे मत भागना। अपना फोकस एक ही जगह हो। आए क्यों है वृंदावन में? बस उस कृष्ण प्रेम प्रसाद के लिए। तो वो जो कह रहे हैं वही हमारे लिए एप्लीकेबल है। कहते हैं तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य और वक्तव्य कुछ भी नहीं है वृंदावन में। दृश्यमान समस्त वस्तुओं को भूल जा और एक ही चीज को देख। क्या देखना है? बस वहां पर जो गौर नील जोड़ी है ना, जो कामातुर एक दूसरे के प्रेम में यहाँ वहाँ कुंज निकुंज में घूम रही है, केवल बस उस गौर नील जोड़ी का ही तू स्मरण कर। तेरा एक ही कर्तव्य है, उस जोड़ी का स्मरण करना। और एक बात का ध्यान रखना, कहते हैं बहुजन समवायाद दूरम उद्विजयाहि प्रिय, कि अगर तुम्हें कहीं भीड़ भाड़ दिखाई दे तो मत जाना उस भीड़ भाड़ में। जिस स्थान पर लोगों का समूह हो उस स्थान से उद्विग्न चित्त होकर के दूर चला जाना। हे प्रिय, अप्राकृत श्रीमद वृंदावन में तू अब वास कर। तो हम जाएंगे भौम वृंदावन, लेकिन हमारी जो रहने की जो स्टाइल हो ना वही ऐसी हो, ठीक है। वहाँ जाकर के लोगों में दोष ढूंढना मत करना। जहाँ भीड़ है वहाँ जाकर के बेकार की वही संसारी बातें करना नहीं। आप उसलिए वृंदावन नहीं जा रहे हो, वृंदावन की रहनी ऐसी हो, भगवान को स्मरण करने, उस गौर नील जोड़ी को स्मरण करने, इसलिए आप वृंदावन जा रहे हो, ठीक। और क्या करना? कर निहित कपोलो नित्यम शुणी मुंचन परिहृत जन संगो अरोच्यमानानुयान प्रतिपद बहुलार्तया राधिका कृष्ण दास्ये वसती परम धन्य को अपि वृंदावने अस्मिन। कहते हैं निसंग होकर के रहना और भावना में आकर के उन राधा कृष्ण को याद करना, कपोलों पे हाथ रख करके अश्रुपात करना। अगर नहीं आ रही है तो प्रार्थना करना, जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं। कब वो दिन आएगा? नैनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्याग्रा। प्रार्थना करना कि हे राधा कृष्ण, हम आ तो गए हैं आपके धाम में, लेकिन अभी वो प्रेम नहीं आ रहा है, कुछ भी कीजिए, हमें वो प्रेम दीजिए। ये तो प्रबोधानंद सरस्वती हैं, इनको तो प्रेम है ही, तभी इतना बड़ा लिख चुके। हमारी क्या दशा है? तो नित्य कपोल देश पर हाथ रखे हुए अश्रु प्रवाह करके निसंग होकर एवं सेवक अनुचर रहित
होकर प्रतिक्षण व्याकुलता पूर्वक जो राधा कृष्ण के दास्य रस में निमग्न होकर इस वृंदावन में वास करता है वही परम धन है। तो रहने के लिए हमको तरीका बता रहे हैं कि बिल्कुल दास्य भाव में आ जाना है, एकदम वहाँ सारी साहबगिरी छोड़ दो, ठीक। और बस उन्हीं के स्मरण करो, उन्हीं के प्रेम में अश्रुपात करते हुए वहाँ वृंदावन में रहना, केवल इतना ही तुम्हारा कर्तव्य है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आगे कहते हैं भीड़ भाड़ से दूर रहना। यदि तू दुर्लभ विपुल धन स्त्री पुत्र उत्तमोत्तम गृहादि संसार में अनायास ही पाना चाहता है तो कर निपतित हाथों, हाथ में धरी हुई मुक्ति कृष्ण भक्ति की प्राप्ति के लिए भी यदि तेरी आकांक्षा है तो आज से ही तू वृंदावन नामक परम धाम में वास कर। कह रहे हैं उन लोगों के लिए कि आप बोल तो रहे हो लेकिन हमारा मन अभी भी ऐसा ही है, हम भगवान की भक्ति भी चाहते हैं, मोक्ष भी चाहते हैं, हम भुक्ति भी चाहते हैं, भोग भी चाहते हैं, तो क्या करें, कोई रास्ता बता दीजिए। तो हमको एंकरेज कर रहे हैं, खुद तो वो आ गए एकदम विरक्त भाव में, लेकिन हमको वो कह रहे हैं अरे तुम यदि ये भी चाहते हो ना, तुम्हें भोग चाहिए ना, तुम्हें अच्छी पत्नी चाहिए ना, तुम्हें खूब धन चाहिए ना, जो भी तुम्हारी भोग की इच्छा, एक काम करो सब भोग की इच्छा को लेकर के आ जाओ। तुम्हें मुक्ति की इच्छा है ना, एक काम करो मुक्ति की इच्छा को लेकर के आ जाओ और आकर के केवल वृंदावन में रहो, तुम वहां मत रहो संसार में। उस संसार में यदि तुम रहोगे तो ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जिस भी इच्छा से जो भी तुम्हें प्रेरित करे, श्री कृष्ण राधा कृष्ण की जो लीला स्थली है, तुम वृंदावन, दिव्य वृंदावन, तुम इस वृंदावन में ही आकर के निवास करो। कहते हैं 35 में, श्लोक 35वां, वृंदाटवी नहीं कवीश्वर काव्य कोटि संभाव्यमान गुणरत्न गण गणच्छटैका एताम पार रस खान निमेश खानी संरुध्य मित्रमति मध्यवसी याही। कहते हैं कि बहुत बहुत श्रेष्ठ कवि भी हो ना तो भी वृंदावन के महिमा को वो नहीं गा सकते। श्रेष्ठ कविगण कोटि कोटि काव्य रचना के द्वारा भी श्री वृंदावन के गुणरत्न समूह का एकमात्र छटा का भी वर्णन नहीं कर सकते। इतना महान ये वृंदावन है कि इतनी सी भी वर्णन करने में इतने गुण हैं इस वृंदावन में कि इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, शब्दातीत है। तो कहते हैं हे मित्र, निखिल इंद्रियों की वृत्ति का निरोध कर और इस अपार रस खान रूप वृंदाटवी के लिए स्थिरमति होकर प्रस्थान कर। अपने आप को समझा रहे और हमको समझा रहे कि मन को यहां वहां मत भगाओ। अब रे मन, वृंदावन की ओर चल, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अपने इंद्रियों को वश में करो और वृंदावन की ओर चलो, क्योंकि वृंदावन जो तुम चाह रहे हो, जो रस तुम चाह रहे हो, वृंदावन उस अपार रस की खान है। आगे कहते हैं अरे कवियों को तो छोड़ ही दो, कवि तो बखान कर ही नहीं पा रहे वृंदावन के। लक्ष्मी जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी आदि श्रेष्ठ सुरगण भी इसकी महिमा को नहीं जानते, नहीं जान सकते। और कहते हैं एक रजकण के द्वारा ही जो अगणित कामधेनु कल्पवृक्ष एवं चिंतामणि के समूह को भी तुच्छ करती है, उस वृंदाटवी की जय हो। कहते इसकी महिमा कैसे कही जाए, कितना तुमको समझाया जाए वृंदावन में क्या है, तुम नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारी तो बात ही नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे। बड़े बड़े कवि भी नहीं समझ पाए, बड़े बड़े कवि नहीं समझ पाए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी भी नहीं समझ पा रही हैं क्या है इस वृंदावन में। अरे इसकी एक एक रजकण, कहते केवल एक रजकण का सेवन किसी को हो जाए ना, एक रजकण की कृपा किसी को हो जाए ना, तो एक रजकण
कोटि कोटि कामधेनु के गाय के समान है, समान नहीं, उसको परास्त कर दे। कामधेनु गाय क्या करती है? आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करती है। तो आप किस स्वर्ग की कामधेनु की कामना करते हो? वृंदावन में आ जाओ, रजकण के सेवन मात्र से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आप किसी कल्पवृक्ष को ढूंढ रहे हो, हमारी इच्छा पूरी हो जाए कल्पवृक्ष के नीचे खड़े होकर के। कल्पवृक्ष इच्छा पूरी करता है। कहते वृंदावन का एक कण करोड़ों कल्पवृक्ष को परास्त कर दे। आप कोई चिंतामणि ढूंढ रहे हो जिससे आपके मन की इच्छा पूरी हो जाए, चिंता सारी दूर हो जाए। अरे एक कण ही चिंतामणि के समूह को तुच्छ करती है। इसलिए उस वृंदाटवी की जय हो। कहते हैं ऐसी प्रभावशाली है वृंदाटवी, ऐसी प्रभा आ रही उस वृंदाटवी से। वृंदाटवी यदि रविंदु हुताश विद्युत कोटि प्रभा भवकारी महाप्रभाड्या। कहते कोटि कोटि सूर्य चंद्र अग्नि एवं विद्युत की प्रभा को भी जो पराजित कर रही है, ऐसी महा दीप्यमान वृंदाटवी यदि किसी के चित्त में एक बार भी आ जाए, उदित हो जाए, तो फिर क्या होगा? सोचो, आपके हृदय है, आप ध्यान कर रहे हो और हृदय में वृंदावन प्रकाशित हो रहा है। तो जब वृंदावन प्रकाशित होगा ना, कैसा होगा? दैदीप्यमान। कैसा दैदीप्यमान? अरे करोड़ों करोड़ों सूर्यों की रोशनी कुछ नहीं, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदित हो जाए, वो रोशनी कुछ नहीं, करोड़ों विद्युत चमकने लगे, वो कुछ नहीं, करोड़ों अग्नि की ज्वालाएं जल रही हों, ये सारे के सारे को मिला दो, इनके भी प्रभा को जो परास्त कर दे, ऐसी वृंदावन की प्रभा है। और ये किसी के हृदय में उदित हो जाए तो फिर उसका मन धन स्त्री पुत्र इत्यादि में लगेगा ही नहीं, और विषय वासना उसको तो स्थान ही नहीं मिलने वाला। क्योंकि जब वृंदावन प्रकाशित होगा तो और क्या प्रकाशित होगा उसके साथ? श्री राधिका मुरली मोहन केली कुंज पुंजैन मंजुल तरा रस सिंधु दोग्धि स्वानंद चिन्मय महाद्भुत सत्व वृंद वृंदाटवी मम सबीजम घनम निहंतु। जब वृंदावन प्रकाशित होगा हृदय में, तो साथ में राधा मुरली मनोहर प्रकाशित होंगे। और अगर राधा मुरली मनोहर प्रकाशित हो गए हृदय में, तो जहां भगवान प्रकाशित होंगे वहां विषय वासना को, पाप को कोई स्थान है क्या? किसी नगर में कोई प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री आए, कितना भी गंदा वो नगर हो, जब प्रधानमंत्री आते तो तुरंत वो नगर साफ हो जाते कि नहीं? जगह ही अलग हो जाएगी रातों रात। तो यहां तो सबसे बड़े राजाधिराज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण और उनकी आत्मा श्री राधा रानी अगर हृदय में प्रकट हो जाए, वृंदावन उनके निज धाम के साथ, तो बताओ चित्त में कोई विषय वासना रहेगी? कोई पाप रह जाएगा? तो वहां कह रहे हैं श्री राधिका मुरली मनोहर के केली कुंज पुंजों से जो मनोहर तरह हो रही है, जो रस समुद्र की प्रभव स्थली है, जो रस समुद्र को उत्पन्न करती है। सोचो हृदय में वृंदावन प्रकट हो गया और राधा कृष्ण प्रकट हो गए, क्या प्रकट होगा उसके अंदर? प्रेम 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 में डूब नहीं जाओगे? ऐसा जो वृंदावन है, स्वानंद चिन्मय रसपूर्ण महाअद्भुत प्राणियों द्वारा जो सेवित यह वृंदाटवी है, यह मेरे पापों को समूल नाश करे, पाप बीज सहित नाश करे। वृंदाटवी सहजवित समस्त दोषा करानपि गुणकरतां नयन्ति पोषाय मे सकल धर्म बहिष्कृतस्य शोषाय दुरस्तर महाघ चयस्य भूयात्। ये वृंदाटवी कैसी है? यह वृंदावन जीवों के सभी दोषों को सहज ही नाश कर देती है। तो हमने कैसा भी हमने जीवन जिया हो पहले में, केवल स्मरण करो वृंदावन का, धीरे 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 सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। और तुम वहां पहुंच गए किस्मत से, तो तब सोचो क्या होगा कमाल। तो वही वो कह रहे हैं कि यह वृंदावन जीवों के समस्त दोषों का नाश करता है। कोई कितने भी
दुष्ट हो, सर्वदोष युक्त दुष्ट गणों को भी ये गुणमंडित कर देता है। यह श्री वृंदावन फिर प्रार्थना करते हैं कि पोषाय में सकल धर्म बहिष्कृतस्य शोषाय दुस्तर महाघ चयस्य भूयात। कहते हैं यह वृंदावन मुझे सर्वधर्महीन का पालन करे एवं मेरे दुस्तर महान पापों को नष्ट करे। यही प्रार्थना है जो ये कह रहे प्रबोधानंद जी, हमारी भी यही प्रार्थना है। श्लोक नंबर 40 में कहते हैं अनेक जन्मों में सुपुण्य समूह के कारण, बहुत जन्मों में आपने पुण्य किया हो ना, तब बहुत पुण्य किया है तो वृंदावन महिमामृत सुनाई देती है। ये बुक किसी के हाथ में आती नहीं जल्दी, कोई खोल करके पढ़ेगा भी नहीं। तो अब आप लोग सुन रहे हो, जो सुनने वाले हो तो बहुत पुण्य जागे हुए हैं। और आप जैसे श्रोतागण में से किसी ने अगर वृंदावन कोई गया है तब तो समझ लो बहुत ही ज़्यादा पुण्य थे। हम वहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। बहुत पुण्य समूह जब इकट्ठा होता है, जब संतों महात्माओं का, गुरुजनों का हमको आशीर्वाद मिलता है, और सबसे ज़्यादा जब राधा रानी की कृपा होती है, तब कहीं जा कर के वृंदावन में एंट्री मिलती है। तो यहाँ वो कह रहे हैं अनेक जन्मों के सुपुण्य समूह के कारण श्री वृंदावन जिस महान पुरुष को दृष्टि गोचर होता है, जिसको दिखाई देता है, उसके पूर्व के सारे पाप और अभी जो जन्म में हुआ वो भी और आगे भी सभी समस्त कर्मों को भगवान नाश कर देते हैं। कर ही देंगे ना, तुम बार बार वृंदावन जाओगे। वृंदावन ऐसे चित्त में बैठता है, ऐसा प्यार होता है वृंदावन से। एक बात याद कर लो, वृंदावन गए और वृंदावन के लिए विफल नहीं हुए तो अभी तुम वृंदावन नहीं गए हो। समझ लो जो चित्त की जो स्थिति है कि बार बार वृंदावन जाने का मन करे, कि वृंदावन के बिना जी नहीं सकते, तो तुमने वृंदावन का दर्शन किया, लेकिन गए और आ गए तो फिर नहीं होगा। तो जिसके मन में रातों दिन वृंदावन घूम रहा है और वो रातों दिन वृंदावन की पुकार लगा रहा है, पुकार लगा करके वृंदावन वो पहुंच गया है राधा रानी की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से, संतों की कृपा से, तो उसके तो सारे पूर्व जन्म के पाप, प्रारब्ध संचित और जो अभी चल रहे हैं, सबके सबका कहते हैं भगवान उसको नाश कर देते हैं। एवं ब्रह्मादि उसको उसकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। सकल पवित्रता को पवित्र करने वाले सर्वोत्तम उत्तम स्थावर जंगम से निषेवित, सम्मानित, सेवित एवं श्री राधा रमण की भक्ति रस का एकमात्र आधार स्वरूप इस वृंदावन में मैं कब नित्य परमानंद पूर्वक वास करूंगा। श्री राधिका रमण भक्ति रसैक कोशे तोषेण नित्य परमेण कदा वसामी। कहते हैं कब राधा रमण की मुझ पर कृपा होगी, हम पर भी कब कृपा होगी। श्री राधा रमण की हम पर कब कृपा होगी, कब उनके भक्ति में हम डूबेंगे और उनकी भक्ति में डूब करके कब हम वृंदावन में जा करके वास करेंगे, कब हम उनकी सेवा में लगेंगे, कब ऐसा दिन आएगा। वृंदावने सकल पावन पावने अस्मिन् सर्वोज्ज्वल ज्वल दुदारमति सदास्ते सर्वोत्तमोत्तम महामही महिमन्यन अनंते सर्वाद्भुताद्भुत महारस सराजधामनी। कहते हैं कि ये जो वृंदावन है वो कैसा है। आहा, यह वृंदावन तो श्री कृष्ण का स्थान है। कौन से कृष्ण, जिनके जो रस की खान है, ठीक है ना। तो सर्व पावन पावन, पावन से भी पावन, सर्वोत्तम से भी जो उत्तम, महामहिमा युक्त, सर्व चमत्कार चमत्कारी, ये जो वृंदावन है ना, ये श्रृंगार रस की राजधानी है। श्रृंगार रस माधुर्य भाव के रसिकों की जो रसिक जो जिसमें साधना करते हैं महाधुर्य भाव के भाव वालों के लिए तो ये श्रृंगार रस की राजधानी है। और इस वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ उज्जवल रस के अधिनायक श्याम सुंदर नित्य ही विराजमान रहते हैं। सोच लो वृंदावन ऐसा वैसा नहीं है,
यहाँ पर श्याम सुंदर नित्य ही विराजमान रहते हैं। और कहते हैं यहाँ पर श्याम सुंदर ही विराजमान नहीं है, अरे उदारमती वैष्णव भी यहाँ पर विराजमान रहते हैं। तो ऐसी जो वृंदावन है, कहते हैं वृंदावने स्थिर चराखिल सत्व वृंदानंद नंदाम्बुधि स्नपनम दिव्य महाप्रभावे भावेन केना चिदिहि चिदाह्या चिदिहा मृतिये वसंती ते संति सर्वपर्व वैष्णव लोक मूर्धनि। कहते स्थावर जंगमादि निखिल जीवों को आनंद समुद्र में मज्जन कराने वाले दिव्य महाप्रभावशाली इस वृंदावन में जिस किसी भी भाव में आपको संसारी भाव आ रहा है, वहां पर जाके बिजनेस करने का मन कर रहा है, जाके करो। भोग चाहिए था ना, करो। आपको वहां पर जाकर के संसार बसाना है, घर बसाना है, पत्नी बच्चे जो भी करना है करो। आप उतने शुद्ध नहीं हुए हो कि वहां के रसिक भक्तों जैसे रह लो या वहां के मुक्त संतों जैसे रह लो। नहीं, आप नहीं रह सकते, वैसे साधु वेश में रह लो, नहीं रह सकते आप। फिर भी जो भी आपकी इच्छा हो, जैसा भी आपका भाव हो, आपको भले ही वृंदावन कह रहे हैं कि श्रृंगार रस की राजधानी है, लेकिन आपको श्रृंगार रस अभी नहीं मालूम क्या है। आप तो केवल भगवान को अपने वात्सल्य रूप में देख रहे हो या अन्य किसी भाव में कर रहे हो, सखा भाव में या वात्सल्य में या दास में या शांत में, कोई बात नहीं है। कह रहे फिर भी आप जिस भी भाव में हो आकर के वृंदावन की आश्रय लो। और कहते हैं जो यहाँ पर जैसा भी है, यदि उसने आमरण अपने मृत्यु पर्यंत वास जो लोग करते हैं, कहते हैं वे तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव गणों के मुकुटमणि है। वृंदाटवी विमल चिद घन सत्व वृंदा वृंदारक प्रवर वृंद मुनीन्द्र वृंद्या निंद्यानपि स्वकृपया अद्भुत वैभवेन माद्रिक पशुन स्वचरणानुचरी करोतु। कहते हैं इस वृंदावन में जो वास करते हैं वे समस्त ही निर्मल एवं चिन्मय शरीर को प्राप्त करते हैं। जो वास करते हैं, समझ लेना, वृंदावन के जंतु भी, एक जंतु भी वहां कोई रहता है ना, केवल हम लोग जो भगत लोग हैं वैसे भगत लोग नहीं, वहां जो कोई भी निवास करता है तो कहते हैं वे समस्त ही निर्मल एवं चिन्मय शरीर को प्राप्त करते हैं। सर्वश्रेष्ठ पूजनीय ये मुनीन्द्र वृंद इस धाम की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं निंद्यानपि स्वकृपया अद्भुत वैभवेन माद्रिक पशून स्वचरणानुचरी करोतु। कहते हैं मुझ जैसे निंदनीय पशुओं को भी श्री वृंदावन अपनी कृपा एवं अद्भुत विभूति को प्रकाश कर अपने चरणों की दासी करे, यही प्रार्थना है। कहते हैं जिसकी महिमा सब गा रहे हैं और मैं तो एक पशुवत हूँ, मुझ में वो दिव्यता नहीं है। प्रबोधानंद सरस्वती अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन समझ लेना ये कोई साधारण नहीं थे, ये हमारे लिए। तो भी वृंदा टवी से यही प्रार्थना है कि हमको अपने चरणों की दासी बना ले। शाखिंद्रई कोटिक कल्पद्रुम परम महावैभवै सात्वतश्रु त्युदगानोन्मत्त कीर प्रमुख खगकुलै कृष्णरंगै कुरंगै दिव्यैर्वापि तडागैरमृतमय सरसत्सरिद्र रत्नशैलैः कुञ्जैरानन्दपुञ्जैरीव कलय महामंजू वृंदावनम्भो। कहते हैं ओह वृंदावन को देखो तो, ये कितना सुंदर है, ये कितना आनंदमय है। यहाँ के एक एक निकुंज में जितने भी वृक्ष हैं वो वृक्ष नहीं है, वो सारे के सारे कल्प वृक्ष हैं। और एक एक कल्प वृक्ष पे देखो तो कितने सुंदर सुंदर शुक हैं। देखो तो ये शुक क्या कर रहे हैं, कल्प वृक्ष पर, वृंदावन के वृक्षों पर शुक बैठे हैं। शुक क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं वेद पठन कर रहे हैं, वेद गा रहे हैं। और देखो तो,
और वेद में भी क्या गा रहे हैं? अरे वेद में से निकाल निकाल के वो स्तुतियां गा रहे हैं जो जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और देखो देखो तो कितने हिरण यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। क्यों? श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और कहते हैं देखो तो कितने सुंदर सुंदर दिव्य नदियाँ हैं और सरोवर हैं, मणिमय पर्वत हैं। आहा, क्या सुंदर वृंदावन की महामनोहर शोभा हो रही है। रे मन, दर्शन कर। कहते हैं यह श्री वृंदाटवी क्या उस सर्वेश्वर के विश्व के ऐश्वर्य समूह की महाचमत्कारकारी कारीगरी विशेष है? इतना सुंदर है। कह रहे हैं ये क्या है? ये क्या भगवान का ऐश्वर्य यहाँ धरती पर उतर आया है? इतना सुंदर किसने बनाया इसको? लगता है भगवान ने स्वयं बनाया है वृंदावन को। हाँ हाँ, देखो तो ये वृंदावन कैसा है? कहते अगाध समुद्र है। किसका? प्रेम रस का। और या कोई और रस है जिसके लिए कोई शब्द नहीं कि इस रस के वर्णन कैसे किया जाए। देखो तो कितने सुंदर वन है इसमें, और वन भी किसके? कल्प वृक्ष के। आहा, क्या अद्भुत ये वृंदावन है, क्या अद्भुत ये वृंदावन है। क्या ये वृंदावन, ये वन लगता तो ऐसे है जैसे वन नहीं है। जहां देखो, जहां नजर घुमाओ, लगता है बस ये प्रेम वन है। तो कहते हैं यह वृंदावन कृष्ण प्रेम की प्रशंसनीय एक अद्भुत परिणति है। श्री कृष्ण एकांत भावम क्वनु सकल जनो अवश्य मानोक्त यत्नात् कृष्णाश्चर्य सीमा परम भगवतः कुत्र लीलार्थ मूर्ति कुत्र तया कृष्ण पादाम्बुज भजन महानंद साम्राज्य काष्ठा भ्रातर्वक्षये रहस्यम शृणु सकलमिदं शील वृंदावने अत्र। कहते हैं श्री कृष्ण में यदि किसी को अनन्य भक्ति चाहिए, एकांत भाव यदि चाहिए, वो कहाँ प्राप्त होगा? वो वृंदावन में होगा। श्री कृष्ण में एकांत भाव अनायास सब जीवों को निश्चय रूप से कहाँ प्राप्त होता है? भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण का महा आश्चर्यजनक केवल लीला विग्रह कहाँ दिखता है? और फिर श्री कृष्ण के पाद पद्मों के भजन से उत्पन्न होने वाले महानंद की पराकाष्ठा कहाँ देखी जा सकती है? भाई, मैं कहता हूं रहस्यमय कथा सुन। इसी श्री वृंदावन में ये समस्त वस्तुएं प्राप्त है। भ्रातस्तिष्ठ तले तले विपटिपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चिरै सुकंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोरगरलम नीचापमानम सुधाम श्री राधा मुरलीधरो भज रसाद वृंदावनम मात्यज। ये वृंदावन की रहनी बता रहे हैं। वृंदावन में रहे, वृंदावन छोड़ के और कहाँ जाएगा? सब कुछ तो यहीं प्राप्त होने वाला है। साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह यहाँ प्राप्त हो जाएगा। रहे कैसे? कहते हैं भाई ज्यादा मत सोच, वृक्षों के नीचे ही जाकर के रह ले, ग्राम ग्राम में भिक्षा कर और स्वच्छंद चित्त से जाकर के यमुना के जल का पान कर। कपड़े वपड़े नहीं मिलते, कोई बात नहीं है, ब्रजवासियों से चिथड़े ले ले, चिथड़े लेकर के एक कंथा तैयार कर और बस वो कौपीन तैयार करके रहे। कोई तेरा सम्मान करे, कोई तेरा अपमान करे, इन सबको तू अमृत जान ले। समान को सम्मान करे तो सम्मान को घोर विष और अपमान को अमृत मान ले। भ्रातः प्रेम से श्री राधा मुरलीधर का भजन कर और श्री वृंदावन का त्याग मत कर। ये वृंदावन की रहनी है। वृंदावन में ऐसे आसक्त होकर के रहना है, जो मिला खाया, जो मस्ती में रहना है, वहां जाकर के टेंशन नहीं लेनी है बस। ठीक है, आगे के 2 श्लोकों का भाव पढ़ करके फिर रोकते हैं। कृष्णानंद रसाम्बुधे परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला कारम पारगतैरपि श्रुति शिरोवृंदस्य नेक्ष्यम मनाक् श्री वृंदा विपिन
सुदुर्लभतरम प्रत्याशमासाद्य भोः क्षुद्राशा कुपिशाचिका वशगतो वम भ्रम्यम से किम वही। कहते हैं कृष्णानंद रस समुद्र में के विचित्र उज्ज्वलाकार श्रेष्ठ संसार का किंचन मात्र भी दर्शन श्रेष्ठ श्रेष्ठ वेदविद शिरोमणिगण भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। भ्रातः इस सुदुर्लभतर श्री वृंदावन में आकर भी तू क्षुद्र वासना रूपी कुत्सित पिशाची के वश होकर बहिर्मुख होकर के वृथा क्यों घूम रहा है। अरे भाई, कह रहे आगे चल करके, भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यांत काल किमु त्वं जानासि महामनुम बलवतो मृत्योर्गति स्तंभने। कह रहे अरे भाई, तू क्या अपने मृत्यु काल को निश्चित रूप से जानता है कि कब होने वाला है? या तुझे कोई ऐसा महामंत्र पता है कि तू अपना मृत्यु का स्तंभन कर लेगा? कोई महामंत्र जानता है क्या ऐसा? मृत्युस्तत् करणम प्रतीक्षत इति त्वं वेत्सि किवाम यतो। अरे मृत्यु क्या इंतजार करेगी कि तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाएगा, अब हम आएंगी मृत्यु तुम्हारे सामने कि चलो भाई अब तुम्हारा काम कार्य सब समाप्त हो गया? भाई, क्या तेरी ऐसी धारणा है जो तुम बारंबार भूल जाता है और निशंक चित्त होकर के वृंदावन छोड़ करके कहीं और चला जाता है? कहते हैं ध्यान कर, मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए अपने मन को अब तो वृंदावन से दूर मत ले जा। जैसे भी रहना हो वृंदावन में ही रह। हम श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती पाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो ये भावना वो दे रहे हैं, ये भावना हमारे अंदर भी उदित हो, प्रकाशित हो। श्री राधा कृष्ण और वृंदावन धाम की हम सब पर कृपा हो और वृंदावन हमेशा के लिए हमारे हृदय में आकर के विराजमान करे। आगे के श्लोकों को अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय राधा कृष्ण, जय वृंदावन धाम।